क्यों? बहुत दहशत में हूँ। आपको वैसे एक जानकारी दे दूं, डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे चाचा हैं, हालांकि लगता मैं हूं। सुबह से डरा हुआ हूं। सवेरे नागपुर में उतरा। नागपुर में एक बड़ा सा चौराहा था। चौराहे पे गाड़ी हमारी रुकी थोड़ी देर, 2 मिनट की लाइट थी, रेड लाइट पे वहां गाड़ी रुकी। हम तो डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ रहते हैं, वैसे हास्य व्यंग के कवि हैं, लेकिन कहीं कोई खूबसूरत चेहरा दिख जाता है तो आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो मोहब्बत के दुनिया के सबसे बड़े कवि हैं वर्तमान। तो एक चौराहे पे गाड़ी रुकी तो एक बहुत खूबसूरत चेहरा मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा था। मुझे मोहब्बत होने लगी। गोरे गोरे गाल, गुलाबी होठ, गजरारे नैन, सुनहरे बाल, विद्यापति का कोई बिल्कुल सुघड़ सा छंद जैसे मेरी तरफ चला रहा। मुझे मोहब्बत होने वाली थी, बल्कि मैंने तो बच्चों के नाम तक सोचना शुरू कर दिया। अचानक वो मेरे सामने बिल्कुल, मुझे मोहब्बत हो ही जाती कि उसने ताली बजा दी। तब से मैं ताली से बड़ा दहशत में हूं। एक बार मेरी तालियों से दहशत को खत्म कर दीजिए, चाहे दोनों हाथ उठा के एक बार मुझे प्रारंभ कीजिए, मैं शुरू होता हूं। हम तो लंबी लंबी यात्राएं करते हैं साहब। मेरे तो सपने में एक दिन भगवान आए। अच्छा। प्रभु राम जी। सुबह का स्वप्न बेकार नहीं होता, जाता कभी भी। जो मांगो मिलता है, जो देखो सो होता है। सुबह सुबह स्वप्न आया। भगवान ने कहा, मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं बेटा, मांग क्या मांगता है। उस समय मैं महाराष्ट्र में था, तो मैंने एक ही चीज मांगी, सही मांगा हो तो फिर बता दीजिएगा, मैं शुरू हो जाऊंगा। मैं कहा, भगवान मेरी किस्मत अजीत पवार जैसी कर दो, सरकार किसी की भी हो। तो अजीत पवार जी को प्रणाम करता हूं। लंबी लंबी यात्राएं करते हैं हम, कभी ट्रेन में, कभी बस में, जहाजों में, कैब में, खूब यात्राएं करते हैं। एक दिन पिछले दिनों एक रेल यात्रा कर रहा था। रेल यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य मिला। भारतीय रेल में है, भारतीय रेल में यात्रा करना अपने आप में सौभाग्य का विषय नहीं, तो अभी यहां से इलाहाबाद की पकड़ के देखो ट्रेन। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पे एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। मैं जबलपुर से आया हूं, मैं संस्कार धानी कहते हैं, मेरे संस्कार देखिएगा। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पे एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। अच्छा। 8800002024। उसके नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैं संस्कार धानी जबलपुर का रहने वाला हूं। कुछ दिनों से नई दिल्ली रहता हूं, नोएडा। मैंने अपने संस्कार नहीं भुलाए आज तक। वहीं टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जो वहां से जवाब आया, ऐसा अद्भुत जवाब, मेरी मराठी भाई बहनों, ऐसा अद्भुत जवाब अगर ना सुना हो तो फिर दोनों हाथ खड़े करके ताली बजा के मुझे प्रारंभ कीजिएगा। जवाब लाजवाब था। घंटी गई, फोन उठा, हेलो पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। भावा नहीं, ओटीपी भी आ गया। आपका प्राथमिक सदस्यता क्रमांक। अच्छा, पिछले दिनों कुछ नोएडा में रहता हूं तो एक फ्लैट ले लिया। फ्लैट क्या ले लिया, आफत ले ली। सुबह से शाम तक एक ही बात, आपका फ्लैट है, बेचना है? आपका फ्लैट है, बेचना है? नहीं बेचना। किराए से देना है? नहीं देना। लोन ट्रांसफर करा लो। मैं कहा जी नहीं लिया। परेशान हो गया 5-6 साल से। एक दिन सुबह 6 बजे फोन आ गया, हेलो सुदीप बोला। मैंने जी पूजा बोल रही? हाँ। मैंने कहा पूजा जी बोलो। कहने लगा सर आपका फ्लैट है? मैंने कहा है। आपको बेचना है? मैं कहा बेचना है। बोले सर कार्रवाई प्रारंभ करते हैं, बताइए क्या करना पड़ेगा। मैं कहा देखिए उसके लिए आपको सुदीप भोला जी से बात करना पड़ेगा। आप? मैंने कहा मैं उनका पीए बोल रहा हूं। बोले सब बात करा दीजिए। मैं कहा नंबर नोट कीजिए, 8800। मैं यकीन दिलाता हूं भाजपा के हजारों सदस्य में ऐसे ही बनवा चुका हूं। एक दिन सुबह सुबह फिर से फोन आ गया, हेलो सुदीप भोला। मैं जी
फिर से पूजा बोल रही हूँ। हाँ, मैं कहा आप बोलो क्या है? कह लगा कुछ नहीं है, लोकसभा का चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। मैं काम करने पहुंच गया तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स दिए उनने मुझे, तमाम नारे लिखे हुए, अब की बार 400 पार आएंगे तो मोदी ही मोदी हैं, तुम तमाम नारे लिखे हुए मुझे दे दिए कि ले जाओ, जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे वहां लगाओ। मैं भी तत्काल प्रभाव से प्रारंभ हो गया, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला उठाया, अब की बार 400 पार, और ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। अब की बार आगे निकला तो रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी, एक लहसुन वाला लहसुन बेच रहा था, मैंने क्या भाव दी तो कहने लगा 400 पार है। वही पोस्टर चिपका दिया मैंने जिसपे साफ लिखा था ना खाऊंगा। आपकी तालियों से पता चलता है कि आप बंटी भाऊ को कितना प्रेम करते हैं। वहीं कुछ कांग्रेसी मुझे देख रहे थे, कहना रही आदमी तो सही लगता है, हरकत हमारे नेताओं जैसी करता है। ले जाके बिठाल दिया अपने चुनावी कार्यालय कांग्रेस के में। तभी मुझे ध्यान आया, गुरु आखिरी पोस्टर चिपकाना तो रह ही गया। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया, और सही पोस्टर सही जगह लगाए हो तो इस बार कोई हाथ नीचे नहीं, यहां से आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सब प्रारंभ कर दीजिएगा, सही पोस्टर सही जगह लगा दिया हो तो। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया जिसपे साफ लिखा था आएगा तो मोदी ही। अच्छा, दिल्ली में वो झाड़ू सड़क पे आ गई, वैसे झाड़ू सड़क पे ही रहती लेकिन आ गई। उनका भी एक नारा बहुत चला, फिर आएंगे केजरीवाल, फिर आएंगे केजरीवाल। मैंने उनका पोस्टर बनाया और तिहाड़ जेल के बाहर लगाया, फिर आएंगे। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे सारे। देखो कुछ लोग अभी उस टीवी पे देख रहे हैं, मैं वहीं से निकला था तो वहां पे एक व्यक्ति मुझे मिले, कहने लगे आपको टीवी पे देखते हैं। मैं कहा आज भी उसी पे देखोगे तो इसलिए वहां मत देखो, यहां देखो। एक बार सारे जुड़ जाओ, मैं मन से सुनाना चाहता हूं। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा और महाराष्ट्र ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा और महाराष्ट्र ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू हिल हो गया। और दिल्ली में क्या हुआ वो आपने देखा कि ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान। हाय रे हाय रे हाय। हालांकि हाय हाय से ताली बजाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन बजाओ। अरे ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान, पीछे कांग्रेस के दफ्तर में है 70 कूड़ेदान। हाय रे। वो एक कांग्रेसी ने एक मुर्गी से लड़ाई ले ली मोल। अच्छा। मुर्गी बोली तेरे 70 अंडे आए हैं तो कांग्रेसी बोला दुनिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्म हमारे ही होगा। अद्भुत काम। मैंने तो राहुल गांधी जी से कब से कहा कि देखो ये जो इंडी गठबंधन तुमने बनाया है इसमें तुम्हारा कोई नहीं है। तर्क के साथ बताता हूं, आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं और थोड़ा ऐसे ही मन दीजिएगा। मैं अपना दिल निकाल के आपके सामने रखना चाहता हूं, थोड़ा सा हंसाऊंगा, फिर एक जरूरी कविता सुना के अपना एहसान लूंगा। सुनना। राहुल जी से मैंने कहा कि ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा। रागा। ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा, कान खोल के सुने कांग्रेसी, तुम्हारा वहां तुम्हारा वहां। क्या गाते हैं आप लोग, ऐसा लग रहा है उदित नारायण गा रहे हैं। तुम्हारा वहां कोई नहीं। अब देखना कि दीदी ममता से
बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां, मौका ताड़ रहे शरद पवार जी, पलटी मार गए। हालांकि बिहार में मैं नीतीश कुमार बोलता हूं, लेकिन यहां अजीत पवार ही बोलता हूं।